हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर और आपके लिए आज मैं क्लास 10th के वास्तविक संख्या से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर आया हूं, जो कि आपके परीक्षा में उससे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है और पूछता भी है और पूछेगा भी, ठीक है ना। तो वो टॉपिक क्या है आप खूब अच्छी तरह से जानते होंगे अगर मेरी सारी वीडियो को देख रहे हैं तो वह टॉपिक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपको अभी 2 चैप्टर स्टार्ट किए हैं। लाइव क्लास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मेथड है, जो फंडामेंटल मेथड है, उसको पढ़ाया है, ठीक है ना। आप मेरे चैनल पे जाइएगा और लाइव लिखा होगा उधर से, तो लाइव पे क्लिक कीजिएगा तो उसी में आपको वीडियो दिखेगा, उसको आप देखिए, ठीक है, समझ आएगा। तो ये आपका 10th का तीसरा चैप्टर मैं उसमें स्टार्ट कर दिया हूं, ठीक है। थोड़ा मतलब सितंबर में थोड़ा सा स्पीड और हम आगे बढ़ाएंगे और आपको अच्छी तरह से मैथ जो है उसको सिखाएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल एक आपके लिए न्यूज, गुड न्यूज है कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस जो क्वेश्चन बैंक आप खरीदे है ना, उसमें 2015-16 इस सब का जो क्वेश्चन दिया है उसको 1 बाय 1 मैं सॉल्व करने वाला हूं और वो भी 2, 4, 5 वीडियो एक बार डालेंगे, किसमें, तो शॉर्ट वीडियो, इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने भी अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए तो यहाँ पे परिमेय संख्या का यहाँ नंबर, परिमेय संख्या का क्या है, यहाँ डिफिनीशन पहले हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद उसके कुछ उदाहरण को देखेंगे, पहचानने का भी तरीका समझेंगे कि कौन सा परिमेय संख्या होगा कौन सा नहीं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं, तो वैसी संख्या, देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, वैसी संख्या, संख्याएं लिख दीजिए, वैसी संख्याएं जिसे P बाई Q के रूप में, घबराना नहीं, P बाई Q के रूप में व्यक्त किया या लिखा, या लिख देंगे, लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या हो उसे P बटा Q के रूप में अगर हम लिख देते हैं, नहीं, या व्यक्त कर देते हैं, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। जिन संख्याओं को P बाई Q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये चीज है कि P और Q यहाँ पे क्या है, ये तो होना चाहिए कि P के स्थान पर क्या हो सकता है और Q के स्थान पर क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P बटा Q, तो यहां जहां इसी लाइन में रहेगा जहां P तथा Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q दोनों पूर्णांक है। अगर आप मेरे चैनल पे प्रत्येक वीडियो को देखते होंगे तो आपको उसमें पूर्णांक किसे कहते हैं और क्या उदाहरण होता है वो भी पढ़ा है। नहीं पढ़े होंगे तो जाके उसको देखिएगा। P तथा Q दोनों पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक में एक कंडीशन यहाँ पे ये डाल दिया कि Q के स्थान पर पूर्णांक है, परंतु इसमें डाल दीजिए परंतु Q के स्थान पर
शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अर्थात Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। Q भी पूर्णांक है और आप जानते हैं पूर्णांक में शून्य भी आता है, प्लस वाले पूरी संख्या आते हैं और माइनस वाले पूरी संख्या आते हैं। ठीक है ना, तो शून्य Q के स्थान पर भी रखेंगे, तो अगर हम शून्य Q के स्थान पर रख रहे हैं तो अभी क्या है, किसी भी संख्या में शून्य से जब भाग देते हैं तो उसका कोई परिभाषा नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी वह अपरिभाषित हो जाएगा और अपरिभाषित परिमेय संख्या नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है, थोड़ा सा ये समझना है कि बच्चे जो P/Q है, नहीं उस P/Q के स्थान पर और कुछ हो सकते हैं क्या, तो ये समझिए यहाँ पे P/Q ले लिया गया। P/Q क्या है, ये दोनों चर है। आप जानते हैं कि चर A से लेकर Z तक के जो लेटर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उसको चर में सूचित किया जाता है। तो अगर कहीं आपको P के जगह A मिल गया और Q के जगह B मिल जाए, चाहे M/N मिल जाए, चाहे T/U मिल जाए, S/T मिल जाए, तो मेरे कहने का मतलब यह है हम P/Q के रूप में परिमेय संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। वहां कोई अगर स्टूडेंट A/B लिख दे, M/N से व्यक्त कर सकते हैं, T/U से, चाहे S/T से, तो उसका गलत होगा नहीं। वो क्या करेगा, जब A/B लिखेगा तो वो लिखेगा T के जगह यहाँ लिखेगा A तथा B, दोनों कौन सी है, पूर्णांक है, और नीचे वाला शून्य, नीचे वाले के स्थान पर शून्य नहीं हो सकता है या वह शून्य के बराबर नहीं हो सकता। दिमाग में ही रखिएगा, किसी बुक में A/B मिल जाए, M/N मिल जाए, वो भी परिमेय संख्या ही होगा। कब, जब M और N या A और B को पूर्णांक कह रहा है तब, और उसमें भी नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होगा तब। ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है। P/Q लिखिए, A/B लिखिए, M/N, T/U, S/T लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन इन दोनों जो चर है उसको आप पूर्णांक मान लीजिए और नीचे वाले को 0 के बराबर नहीं है यह भी लिख दीजिए, तब भी सही होगा, तब भी क्या होगा, सही होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो इस बात को आप समझ जाइए। कोई स्टूडेंट A/B लिख दे कि व्यक्त A/B, यहां लिख दे A/B, ठीक है ना, A/ क्या लिख दे, B के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, तब भी सही है। लेकिन वह बात यहाँ पे लिखे कि A और Q क्या है, ये दोनों पूर्णांक है। ठीक है ना, तो ये हुआ आपको परिमेय संख्या का डेफिनेशन। ठीक है ना, याद कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बराबर P/Q। ठीक है, और इनबॉक्स कर दीजिएगा, परिमेय संख्या बराबर P/Q। परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। अगर कोई कहे परिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं, किससे सूचित करते हैं, तो आप लिख सकते हैं P/Q से सूचित करते हैं। ठीक है ना, अब एक चीज और है यहाँ पे, एक और ध्यान में रखिएगा कि परिमेय संख्या बराबर, देखिए जब तक शॉर्ट ट्रिक कुछ नया नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है ना, पुराने चीजों को रटा रटाया पढ़िएगा, उससे कोई फायदे नहीं है। ठीक है ना, परिमेय संख्या सिंपली किताबी बात पढ़िएगा तो उससे कुछ आपको माइंड में आएगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, परिमेय संख्या बराबर ऊपर भी पूर्णांक और क्या होता है, नीचे भी पूर्णांक। साफ रख जाइए, इस पूर्णांक के स्थान पर कौन नहीं हो सकता है, यहाँ पे बोलिए कौन नहीं हो सकता है, इस पूर्णांक में कौन शामिल नहीं है, यहां लिख लेंगे शून्य शामिल नहीं है, शून्य शामिल नहीं है, या आप लिख सकते हैं शून्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो एकदम इसको भी इनबॉक्स कर लीजिएगा,
बाबू ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या। ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या। एकदम इस भेजा में बैठा लीजिए, छोड़ दीजिए पी बाई क्यू, कुछ नहीं है। पेपर में तुमको ये बस इतना ही पूछ सकता है कि परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है या सूचित, बस पी बाई क्यू लिख लेना है, या ए बाई बी दे सकता है। जो देगा उसको बटा में दे रहा है, वहां लिख देगा कि हाँ नीचे वाला शून्य के बराबर नहीं है, समझ जाइएगा वही है परिमेय संख्या को सूचित करने वाला जो भी लिखा हुआ है पी बाई क्यू या ए बाई बी टी बाई यू जो भी है वही दिया रहेगा। एक बार में याद कर लीजिए, परिमेय संख्या बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक, और नीचे वाले पूर्णांक के स्थान पर कौन नहीं शामिल है? शून्य शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। नीचे वाला पूर्णांक दोनों है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, लेकिन नीचे वाला यहां पे शून्य शामिल नहीं है, इस पर शून्य शामिल कभी नहीं होगा, ठीक है ना। रट लीजिए, छोड़ दीजिए डिफिनेशन तो आपको पहले से भी याद होगा। बस केवल रखिए परिमेय संख्या बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक, वो भी नीचे वाले पूर्णांक में शून्य नहीं होगा, अर्थात नीचे शून्य आ ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि पूर्णांक में शून्य होता है, प्लस वाले संख्या होते हैं और माइनस वाले संख्या होते हैं, तो ये भी पूर्णांक है, तो इसमें शून्य हो सकता है, यहां शून्य लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाले में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार और बोल रहे हैं, परिमेय संख्या बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक, ठीक है ना। यही डिफिनेशन आपको आगे तक ले जाएगा, ठीक है ना। इन चीजों को अब आते हैं हम लोग इसमें परिमेय संख्या में ये चीज देख रहे हैं कि और क्या क्या हो सकता है परिमेय संख्या में, उसको चिन्ह द्वारा हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहां पे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, याद रखें, एकदम याद रखिएगा, समझिए। बहुत जगह आप पढ़े होंगे, लेकिन एक बार हमसे भी पढ़िए, आपको कैसा लग रहा है परिमेय संख्या कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। यहां पे आप लिखेंगे परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या में एक तो जीरो फिक्स है कि जीरो परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है। अब आप कहिएगा कि पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, काहे नहीं है? यहां देखिए जीरो के नीचे क्या छिपा हुआ है? बाटा वन। तब ऊपर वाला पी के जगह पे कौन आया? शून्य। क्यू के जगह पे कौन आया? वन आया कि नहीं आया? बटा में है कि नहीं? बार बार बटा नहीं लिखेगा, जब भी वन होगा छिपा हुआ रहेगा, इतना आप दिमाग में रखिए, समझ रहे हैं। बटा में रहता है क्योंकि आप लिखे हैं पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, तो भाई जीरो को पी बाई क्यू के रूप में हम लिख रहे हैं कि नहीं? तो जीरो लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ बटा वन छिपा हुआ है, या पी बाई क्यू के रूप में है या नहीं है? है। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपसे कोई डिस्कस करे तो उसको आप समझा सके। पी भी पूर्णांक है तो बताइए जीरो पूर्णांक है कि नहीं? क्यू भी पूर्णांक है तो बताइए वन पूर्णांक है कि नहीं? और जब पूर्णांक ऊपर नीचे हो जाए तो वह परिमेय संख्या ही होगा। समझ में आ रहा है? उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। बोलिए, कोई भी संख्या लिख रहा है, अभी तो हम आपको चिन्ह वाला बता रहे हैं, उदाहरण बाद में बताएंगे, पहले इसको समझिए। शून्य है, ना प्लस में होता है ना माइनस में, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, फिर भी यह क्या है? पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो यह परिमेय संख्या भी होगा। अगर आपको बराबर, एक और बराबर देते हैं, यहां पे ही दे देते हैं, अगर आपको बराबर में एक काम करते हैं, ठीक है, अगर आपको बराबर में ऊपर प्लस वाला संख्या मिले, नीचे प्लस वाला मिले,
तब भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, ये काम करते हैं, यहां पे आपको समझ में कम आएगा, ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आगे पढ़ाने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको हम मिटाते हैं। घबराना नहीं है, घबराइएगा, वीडियो तो थोड़ा देर तक चलेगा लेकिन आपको जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। और आप किसी को एक्सप्लेन करके समझा भी सकते हैं कि भाई ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, याद रखें, हमने कहा कि परिमेय संख्या, अब हमको जगह बहुत मिल गया, ठीक है ना। शून्य जो है ये तो एक, इसका कोई चिन्ह नहीं है, फिर भी यह परिमेय संख्या होगा। देखिए, अगर हम देखते हैं शून्य वाला, अगर हम देखते हैं कि ऊपर प्लस हो और नीचे भी प्लस वाला संख्या, प्लस वाला संख्या क्या, मान लीजिए हम लिख दिए 5/2, तो 5 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में, तब भी यह परिमेय संख्या होगा। अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तब भी परिमेय संख्या, यानी कहने का मतलब है कि अगर इसको देखें तो 5/2, एक एक उदाहरण भी समझते चलिए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, आप केवल संख्या बटा में देखिए और उसको देखिए ये प्लस प्लस में है, तो तब भी यह परिमेय संख्या होगा। अगर प्लस माइनस में हो, मान लीजिए 5 है, यहाँ पे -3 है, तो ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया, इसका मतलब क्या है, 5/3 भी परिमेय संख्या है। अगर हम देखते हैं ऊपर माइनस है या बटा नीचे प्लस है, इसका मतलब -6 है, अब बटा यहाँ 3 हो गया, तो ऊपर प्लस माइनस वाला आ गया, नीचे प्लस वाला, तो -6/3 भी क्या है, ये आपको क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगर आपको माइनस बटा माइनस मिल गया, यानी ऊपरों माइनस और नीचे माइनस मिल गया, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, तब भी यह क्या है, परिमेय संख्या है। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं ना है। इन बातों को भी आप याद रखिए, चिन्ह से भी आप पकड़ सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या और कौन परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कोई भी संख्या अगर लिखी हुई हो, चाहे दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, या ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस में हो, तो वो क्या होंगे, वो परिमेय संख्या होंगे। ध्यान रहे, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। बस परिमेय संख्या याद रखिए, ऊपर पूर्णांक और नीचे पूर्णांक, उसी को कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक है ना। ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या, बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है ना, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए, डाउट मत रखिए कि दोनों माइनस में है, परिमेय संख्या होगा कि नहीं, आज ही सीख जाइए, है ना। डिफरेंस चिन्ह है, प्लस माइनस, होगा कि नहीं, होगा। इसमें भी डिफरेंस है, जरूर होगा, इसमें दोनों प्लस में है, जरूर होगा। पूर्णांक जो है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो हमने कह ही दिया ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, तो भाई ऊपर पूर्णांक माइनस में आए चाहे नीचे आए, उससे क्या मतलब है पूर्णांक, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा ही, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग उदाहरण कुछ समझेंगे कि परिमेय संख्या कौन कौन हो सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग उदाहरण समझ रहे हैं, जैसे में यहां पे समझेंगे, जैसे में 1 नंबर में नहीं, जिस दशमलव संख्या के प्रसार का अंत हो गया हो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यानी दशमलव प्रसार का क्या हो, शॉर्ट में ही बता रहे हैं, दशमलव प्रसार का अंत हो गया हो, अंत हो, ठीक है ना। दशमलव प्रसार का अंत हो तो वो परिमेय संख्या होता है। जैसे आपको 0.1 ये प्रसार है, दशमलव के बाद जो संख्या गया है वो क्या है, प्रसार है।
तो 0.1 अगर लिखते हैं तो इसको जब तोड़िएगा तो 0 तो हट जाएगा, दशमलव बटा 1 बन जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0, 1/10 हुआ, और 1/10 1 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है, इसलिए दशमलव वाले जितनी भी संख्या आएगी जिसके दशमलव प्रसार का अंत हो, अंत माने क्या, यानी डॉट 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 नहीं लिखा हो, ठीक है ना, डॉट डॉट नहीं लिखा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार का अंत, ठीक है। कोई ऐसे लिख दे 6 7 8 अंत है कि नहीं है, डॉट डॉट रहेगा वो परिमेय संख्या नहीं होती है, ध्यान में रखिए। इधर भी बहुत लंबी संख्या हो और उधर जाके दशमलव प्रसार का अंत तो हो गया हो तो ये आपको परिमेय संख्या होती है। एक नंबर समझ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा परिमेय संख्या, ऐसे पूरा निचोड़ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, एकदम वीडियो पे बने रहिए। दशमलव वाला कोई भी संख्या आएगा जिसके अंत हो जाए, मतलब अंत का मतलब है कि इसके बाद डॉट डॉट नहीं दे, यानी इधर कोई संख्या और नहीं हो, ठीक है ना, साफ समाप्त तो दिख रहा है ना, एकदम अंत हो गया है ना, ऐसी संख्या परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। क्यों होती है, क्योंकि इसे p/q के रूप में बदल सकते हैं। देखिए 1/10 p/q के रूप में नहीं है, उसी तरह यह भी होगा और यह भी होगा, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण क्या होगा इसको समझेंगे। दशमलव प्रसार का तो अंत हो गया, एक आप पढ़े होंगे रेकरिंग वाला, ठीक है ना, रेकरिंग 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 का ये चाहे रेखा वाला जो संख्या है, रेखा वाला नहीं, या दशमलव प्रसार जिसका क्या हो, दशमलव प्रसार रिपीट हो माने दोहराता हो, दशमलव प्रसार में संख्याएं क्या हो, दोहराता हो, वो भी संख्याएं दोहराता हो, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। कैसे, तो आप पढ़े होंगे 0.2 लिखा है, ऊपर रेकरिंग है, ठीक है, ऊपर रेखा दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, रेखा खंड कहिए इसको, ये रेखा खंड है, क्योंकि तीर का निशान रहेगा तब रेखा, तो ये रेखा खंड दिया हुआ है, इसको आप बदल सकते हैं कि नहीं, इसका हो जाएगा 2/9। जब इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि इन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त करें, इसका आंसर होगा 2/9। तो बताइए 2 परिमेय संख्या है कि नहीं, 9 परिमेय संख्या कर रहे, 2 पूर्णांक संख्या है कि नहीं, या 9 पूर्णांक है कि नहीं, प्लस में चाहे माइनस में कुछ भी में वो परिमेय संख्या होगा। तो ठीक उसी तरह आप देख रहे हैं, ऐसे अगर लिखा रहे, ठीक है, 5 आई दोनों पे रेकरिंग हो तब भी यह क्या है, परिमेय संख्या होगा, नहीं एकदम रट जाइए, ठीक है ना, परिमेय संख्या एकदम आपको बिंदुतः पढ़ा रहा है, मतलब उसमें कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। एक बार यह वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको परिमेय संख्या से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आसान तरीके से आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। भले वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं 6.353, 3 गो पर है तब भी क्या होगा, ये परिमेय संख्या होंगे। अब बात आता है कि रेकरिंग वाला संख्या है, उसके बाद दशमलव प्रसार में संख्या दोहराता हो, तो कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा 7.333 लिखा है, ऐसे डॉट डॉट दिया है लेकिन 33 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 7.3 पर रेकरिंग। तो अगर रेकरिंग नहीं दिया तो एक ही जो संख्यावा के क्या करेगा, दोहराएगा, तेहराएगा, उसको अनंत तक लिखेगा और लास्ट में डॉट डॉट देगा कि अभी 3 है, फिर भी वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अच्छा एक और उदाहरण देखिए 6.75 और डॉट डॉट डॉट, बताइए 75 दोहरा रहा है कि नहीं दोहरा रहा है, दोहरा रहा है ना, 3 को दोहराएगा, उसको खूब बढ़िया से ध्यान से देखना जब क्वेश्चन पूछे तो,
कि पहले दशमलव बाद 2 3 5 लिखा, फिर 2 3 5 लिखा, फिर 2 3 5 लिखा, फिर 2 3 5 लिख रहा है। इसका मतलब क्या है? 3 संख्याओं को दोहरा रहा है, कभी एक संख्या को, कभी 2 संख्या को, कभी 3 को, कभी 4 को, और लास्ट में डॉट डॉट देगा। सिंपल जो है इधर मिश्रित करके दिया है फेंट फाट के संख्या, तो ये इसमें डॉट डॉट नहीं रहेगा। फेंट फाट के दिया हो, डॉट डॉट हो, नहीं दोहरा रहा हो तो ऊपर में संख्या नहीं है। एकदम गांठ मान लीजिए, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। बोलिए, समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहां पे बात आ रहा है 3 नंबर में। तो कोई भी संख्या अगर आएगा, आप सीधे पढ़ लेते हैं, रूट में जो होगा ऊपर में संख्या नहीं होगा। नहीं, आज पढ़िए, समझिए। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल है, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो, पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो, वो भी परिमेय संख्या हो, ठीक है ना। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो वह भी क्या होंगे? वह भी परिमेय संख्या होंगे। कैसे? तो मान लीजिए एक समझा रहे हैं, फिर मिटा देंगे इसको। जैसे √3 हमने लिख दिया, तो आप देखेंगे कि √3 है, अब बाटा क्या है? 1 है। तो 1 तो पूर्णांक है, लेकिन ऊपर अपूर्णांक है। पूर्णांक नहीं है कहिए, चाहे अपूर्णांक है। तो जब हम ऐसे देख रहे हैं कि √3 पूर्णांक है, ये नहीं है, आप परिमेय संख्या कह रहा है कि ऊपरो पूर्णांक है, नीचो पूर्णांक, तो नीचे पूर्णांक मिला, ऊपर पूर्णांक नहीं मिला। इसका मतलब √3 परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन फिर हम रिपीट कर रहे हैं √4/, मान लीजिए यहां पे 7। अब आप रूट जैसे देखे लिख दिए परिमेय संख्या नहीं है, सब बेफिक्र हो। नहीं, वैसे बेफिक्र नहीं होना है। ध्यान देना है कि क्या यह अंदर से निकल सकता है कि नहीं। 3 अंदर से निकलता? कभी नहीं निकलता। 4 का पूर्ण वर्गमूल है कि नहीं? अंदर से निकलने का अर्थ यही है कि इस 4 का पूर्ण वर्गमूल है या नहीं है। तो आप देखेंगे 4 का पूर्ण वर्गमूल 2 होता है, और नीचे 7 है, 2 पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 2 प्लस में है, 7 भी प्लस में है। इसका मतलब ऊपरो पूर्णांक, नीचो पूर्णांक, तो परिमेय संख्या। तो जब भी रूट में आए तो उसको कटा कुटा के देखना है कि बटा में आ रहा है कि नहीं। और बटा में भी जो संख्या है, जो 2 गो आएंगे, ऊपर वाला पूर्णांक है कि नहीं, और नीचे वाला भी पूर्णांक है कि नहीं, इस पर ध्यान देना है बाप। अगर रूट अंदर 64 है, दोनों साथ ले लीजिए, परीक्षा में खूब पूछता है। नहीं, क्या पूछता है? ऐसे दे देगा, 64 लिख देगा, यहाँ लिख देगा 25, कहेगा बताओ कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप देखिएगा इसमें से निकलने वाला है कि नहीं। 64 का पूर्ण वर्गमूल 8 होता है, और 25 का 5 होता है। 8/5 यानी 8 पूर्णांक और 5 भी पूर्णांक, इसलिए 8/5 परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। और भी कटाने वाले भी आते हैं, इसको आपको देख के बना लेना है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है ना। पढ़िए, ठीक है, मैथ हमसे पढ़िए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। और बढ़िया से देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, तब समझ में आएगा। टॉपिक को लिख लीजिए और वैसे वैसे संबंधित इन उदाहरणों से संबंधित क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में खोजिए, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, कि अरुण सर कैसे परिमेय संख्या के थ्योरी को पढ़ाए हैं, ठीक है ना। पढ़ाने के लिए सिंपल में कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन उसको खोर खोर के अलग अलग पढ़ाना, अलग अलग टॉपिक बना के पढ़ाना, अभी ये आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। वो मिलेगा तो बस इसी चैनल पे, द वेल गुरु बाय अरुण सर, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत सारा उदाहरण होगा, इस सब में इत्यादि आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने से इसका क्वेश्चन बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए,
तो फिर हम मिलेंगे। अच्छा, सिंपल में कुछ उदाहरण इसका देख लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मान लीजिए आपको एक तो शून्य है, शून्य कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। कोई संख्या -5 है, +3 है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना, +3 है, खूब ध्यान से देखिए, 3 है, 18 है, ठीक है ना, -18 है, नीचे भी माइनस में आ जाएगा, 3/2 है, ठीक है ना, कुछ भी दिया रहे ऐसे, सिंगल भी कोई संख्याएं दी हुई है, -6, +6, 8, -8, 8/3, -3/8, या 3/-8, या आप 7/-7, -6, ऐसे उदाहरण आपको शुरू में भी बताए हैं, जहां पे चिन्ह को हमने कहा है कि याद रखेंगे, ठीक है ना। बस ऐसे भी बहुत सारी संख्याएं अगर आ रहे हैं, ये सभी परिमेय संख्या है। बस आपको ये देखना है कि भाई यह अकेले है, लेकिन ये अकेले है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है वातावरण, ये p/q के रूप में ही है। हाँ, ध्यान देना, अगर कोई आपसे ऐसे लिख के पूछे तो घबराना नहीं है कि 7/0 परिमेय संख्या है या नहीं है, बाबू नहीं है, ये नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो मुख्य बिंदु है उसको ध्यान में रखिएगा, तभी जाके आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहलाइएगा, ठीक है ना। बाकी जो भी चीज है साधारण, वो सभी स्टूडेंट जानते हैं। कॉमन चीजों को आप याद रखेंगे तब आप क्या है, ब्रिलियंट है, और उनसे ज्यादा, दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो नीचे अगर शून्य लिखा है तो उसको आप समझ जाइएगा कि परिमेय संख्या नहीं है, इसका अर्थ अपरिभाषित होता है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं इसके अपोजिट, यानी इसके एक भाई के साथ, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या, उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सभी टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा और आप भी धीरे धीरे सभी टॉपिक को सीख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।